गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द कार्ड एंथुसियास्ट को पता लग ही गया होगा कि एमएक्स का प्लैट ट्रैवल डी वैल्यू हो चुका है। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको रखना चाहिए अब ये या नहीं, या आपके पास रिजर्व है जो कि ये वाला है, ये आपको रखना चाहिए या इसको डाउनग्रेड करना चाहिए, या पॉसिबल भी है अब या डाउनग्रेड करना या नहीं टू एमएक्स ट्रेवल। ठीक है, तो साइड डिटेल्स दूंगा। पिछले एक महीने में जो एमएक्स के कार्ड के साथ हड़गम मचा हुआ था कि अ, वो ट्रैवल तो एक्सेप्ट कर नहीं थे, रिजर्व मिल रहा था, लेकिन फिर डाउनग्रेड की पॉसिबिलिटी हुई, क्या प्रोसेस था सब डिटेल में बताऊंगा। तो सो गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो पूरी देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। और इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि जितना लुक्रेटिव ट्रैवल था वो अभी भी है कि नहीं, बंद करने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर अगर कंटिन्यू भी कर रहे हो तो कैसे आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, सारे अपडेट्स लूँगा इंक्लूडिंग द न्यू अपडेट्स ऑन प्लैट ट्रैवल, जो कि इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में चेंजेस है माइलस्टोन वाले, तो सबकी बात करेंगे। तो देखो, शुरू करता हूँ मैं पहले तो रिजर्व कार्ड से। करंटली एमएक्स ना दो ही कार्ड की फ्रेश एप्लीकेशंस ले रहा है, जो कि है एमएक्स रिजर्व कार्ड, प्लैटिनम रिजर्व कार्ड, और एक और है जिसकी शायद 60-70 हज़ार रुपये की चार्ज है, गोल्ड है शायद, या कौन सा है मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट वो बहुत प्रीमियम है, ओवरली एक्सपेंसिव है वो भी। तो मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए आई थिंक रिजर्व ही होगा, बहुत ही कम लोग लेते हैं वो, बहुत महंगा वाला पता नहीं क्या शौक है, बट जो वो भी है। तो मैंने ये लिया था। अच्छा, ये मैंने ना इसी साल लिया था, देखो 26 लिखा है ना, मेंबर सिंस 26, तो 2026 में ही, अब देखो जनवरी में मैंने ये लिया। ठीक है, और जब मैंने ये लिया ना, उसके विद इन मैंने लेते ही उसको एक्टिवेट कर दिया था। रिजर्व कार्ड के साथ ना, रिजर्व कार्ड भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करता। रिजर्व कार्ड का अगर मैं ओवरव्यू पहले दे दूँ आगे बढ़ने से, थोड़ी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है 10-15 मिनट की, तो प्लीज़ गाइस एक बार पूरी देख लेना, इन्फॉर्मेशन पूरी होगी इसके अंदर। तो मैं पहले रिजर्व का एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखो 10,000 रुपये के तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है, प्लस टैक्सेस लगा लेना, 11,800 रुपये समथिंग बनेगा। तो अब जैसे 10,000 रुपये के अंदर आपको ये ना, एक तो ज्वाइनिंग बोनस देंगे आपको, आप पहले 3 महीने के अंदर ना 30,000 रुपये खर्च कर लो, आपको 10,000 अमेरिकन एक्सप्रेस के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं ना, वो दे देंगे 10,000। ठीक है, ये तो हो गया ज्वाइनिंग। ठीक है, आप बोलोगे 10,000 के बदले 10,000 पॉइंट्स मिल गए, लेकिन वो पॉइंट्स की वैल्यू सबसे 0.5 से ऊपर नहीं होती, तो 5,000 मिले। बट एडिशनली जो बेनिफिट है, ठीक है, वो है इसके साथ जो मिलती है एकॉर प्लस एक्सप्लोरर वाली मेंबरशिप, जिसके जो 20 स्टेटस नाइट्स आपको दे देती है। अगर आपको ये जानना है कि एकॉर कैसे काम कर रहा है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, बट मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि वो गुड है। अगर आपके लिए, आपको घूमना होता है, या फिर आप फैमिली वाले हो, आप अच्छी ट्रैवल करना चाहते हो, या यूरोप में या फिर बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जाते हो और अच्छे स्टेज करना चाहते हो, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार अच्छे लेवल के, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, बट मेजरली यूरोप के लिए होता है एक और। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत है, फ्रेंच कंपनी है एक और, तो वहाँ के लिए ज़्यादा डोमिनेंट है। बाकी इंडिया में भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी अच्छा है। अगर आप घूमने के शौकीन हो तो एक और प्लस एक्सप्लोरर मेंबरशिप आपके बहुत काम आएगी, एक बार चेक कर लेना कि क्या है, आपके बेनिफिशियल है कि नहीं। बट इन जनरल बोल रहा हूँ, अगर अगर एक और मेंबरशिप का नॉलेज रखते हो और आपको चाहिए स्टेटस 9 अचीव करना, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके साथ वो फ्री में दे देते हैं। 20 स्टेटस नाइट्स यूं ही मिल जाती है, स्टेटस बढ़ जाता है, सिल्वर स्टेटस में चले जाते हो, नॉर्मल क्लासिक से सिल्वर पे चले जाते हो, और गोल्ड में जाना आसान होता है, 10 स्टेटस नाइट्स और चाहिए होती हैं। जैसे जो इस ये वाले लोग दे रहे हैं ना, एक और एक्सप्लोरर प्लस वाली मेंबरशिप, वो जनरल एक्सप्लोरर प्लस वाली मेंबरशिप से अलग है, क्योंकि उसमें जनरल वाली जो होती है, जो कि 20,000 रुपये की मिलती है, एक और की वेबसाइट पे देखना, 19,490 या 95 रुपये की है, वो 30 स्टेटस नाइट्स देती है और डायरेक्टली आपको गोल्ड पे शिफ्ट करती है। लेकिन जो इसके साथ मिल रही है वो सिर्फ 20 स्टेटस नाइट्स देगी, और आपको डायरेक्टली गोल्ड पे नहीं, पहले सिल्वर पे ले जाएगी, एंड देन यू कैन, देर आर डिफरेंट वेज टू रीच टू गोल्ड इफ़ यू वांट टू। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपको स्टेटस तो बढ़ा देगी। जो पेड वाली जो होती है, जिन जनरल जो 20,000 रुपये की आती है, 19,450 495 रुपये जो भी है, वो तुम्हें सीधा 2 लेवल 2 टियर ऊपर बढ़ा देगी, गोल्ड पे पहुंचाएगी। लेकिन जो इसके साथ फ्री है वो एक लेवल ऊपर बढ़ाएगी, क्लासिक से सिल्वर पहुंचाएगी। ठीक है, ये मैंने ओवरव्यू दे दिया। तो ये मोटा मोटा यही है। इस कार्ड के अंदर कुछ काम का बहुत ज़्यादा नहीं है, हर 50 रुपये पे एक पॉइंट मिल जाएगा, और जितने भी स्पेंड है, माइलस्टोन का कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं इसमें। और ज्वाइनिंग पे 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे, किसी के रेफरल से आओगे तो 4,000 और मिल गए होंगे।
ठीक है, 4,000 छूटते ही मिल जाते हैं जैसे ही आप पहली ट्रांजेक्शन करते हो 5,000 से ऊपर की। मतलब पहली ट्रांजेक्शन जैसे कि 5,000 से ऊपर पहले महीने में खर्च कर देना, आपको 4,000 उसी टाइम क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और 10,000 तो ज्वाइनिंग है ही अलग, जो 30,000 रुपये खर्च करोगे पहले 3 महीने में। तो 10,000 प्लस 4,000 फॉर रेफरल बोनस। ठीक है, कोई डाउट हो इसके लिए ज़रूर आप कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगा। देखो ये था। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। जनवरी में मैंने इसको अप्लाई करा, मेरे को फटाफट मिल गया, विद इन अ वीक आ गया, सारा प्रोसेस हो गया, आ गया। अब जब ये आ गया मैंने यूज़ भी कर लिया, मेरे को शौक था कि भाई फटाफट ले लूँ, यूज़ कर लूँ, तो मैंने सारा यूज़ कर लिया। एंड देन व्हाट हैपेंड, कुछ ही दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर ही मेरे को मतलब कहीं से पता लगा, यूट्यूब वगैरह और सारे हम चैनल्स फॉलो करते हैं टेलीग्राम पे भी, और रेडिट के ऊपर बहुत आ रहा था कि अपग्रेड का ऑप्शन है और डाउनग्रेड का ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, तो रिजर्व से डाउनग्रेड का ऑप्शन बन रहा था प्लैट ट्रैवल पे, जो कि ये है। ठीक है, प्लैट ट्रैवल पे। अब प्लैट ट्रैवल का मैं बता रहा हूँ, ये वाला ना डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए बंद था, बट डाउनग्रेड के लिए एलिजिबल हो गया। मतलब एक लिंक एमएक्स ही दे रहा था, ऑथेंटिक ही था, जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस रिजर्व को प्लैट ट्रैवल में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, आपका मतलब जैसे अब मैंने लिया था, मेरे में मैंने पेमेंट करी नहीं थी, अभी पहले बिलिंग साइकिल बनी भी नहीं थी, लेकिन अब मेरी किस्मत समझ लो उस टाइम पे कि मैंने नया लिया था, बिलिंग नहीं हुई थी, तो मेरे को ऑप्शन आया, मैं एलिजिबल था, मैंने डाउनग्रेड कर दिया, और विद इन अ मिनट वो डाउनग्रेड हो गया। मेरे को मैसेज आ गया, ईमेल आ गया, मेरी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट्स हो गए। ठीक है, तो और वो मेरा रिजर्व से प्लैटिनम हो गया, प्लैट ट्रैवल बन गया। ठीक है, प्लैटिनम रिजर्व से प्लैटिनम ट्रैवल बन गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि फिर क्या फ़र्क, क्या क्या चीज़ों में फ़र्क आया, क्या डाउट्स क्लियर करो, तो मैं बताता हूँ। मैं ये रेफरल से आया था, तो मेरे को 4,000 पॉइंट्स मिल चुके थे। मैंने बताया कि मैंने एक्टिवेट करते ही यूज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे जल्दी थी, 4,000 पॉइंट्स चाहिए मेरे को। मैंने वो ले ली। ठीक है, ले ली, और फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया ट्रैवल पे। ठीक है, जब मैंने ट्रैवल पे कन्वर्ट करा, तो वो 4,000 गए नहीं, वो रेफरल के थे, वो 4,000 रहे मेरे पास। ठीक है, अब अब ट्रैवल की डिटेल्स बताता हूँ। ठीक है, अब तक जो चल रहा था, और अगले मतलब इस साल के 9 मार्च 2026 तक यही रूल चलेगा। ठीक है, तो 9 मार्च 2026 से पहले जो भी आप माइलस्टोन अचीव करोगे, जो भी इसके माइलस्टोन है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, वो सारे वही वैलिड होंगे। 9 मार्च के बाद रूल्स बदल जाएंगे, तो 9 मार्च से पहले जो जो रूल है वो मैं बता देता हूँ। इस कार्ड के ऊपर 1,90,000 रुपये खर्च करने पे आपको 15,000 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, जस्ट टू क्लैरिफाई, मैंने रेफरल बोनस 4,000 का बता दिया, और 10,000 का जो ज्वाइनिंग बोनस होता है वो भी मिलेगा, डू नॉट वरी। ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा ही मिलेगा। वो अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल कार्ड में भी ज्वाइनिंग बोनस मिलता है 10,000 का। आप 30,000 खर्च करो, या सॉरी, ट्रैवल के लिए 15,000 रुपये, 3 महीने में 15,000 खर्च करो, आपको ज्वाइनिंग बोनस 10,000 मिल जाएगा। इसमें 30,000 रुपये था 3 महीने में, तो 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके 30,000 मैंने करे नहीं थे, और इससे पहले कन्वर्ट कर दिया, तो अब मेरे को 30,000 की लिमिट नहीं पूरी करनी, 15,000 की करनी है। 10,000 रेफरल, 10,000 ज्वाइनिंग बोनस पाने के लिए, तो वो मैंने कर दिया। लेकिन वो पहले बिलिंग साइकिल के बाद मिलते हैं 10,000 ज्वाइनिंग बोनस। रेफरल बोनस तो छूटते ही 5,000 खर्च करो, आपको उसी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे अकाउंट में आ गया 4,000 पॉइंट्स, मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी माइलस्टोन बताता हूँ कि इसका माइलस्टोन क्या है। 1,90,000 रुपये खर्च करने पे आपको 15,000 ये अमेरिकन एक्सप्रेस के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वो 15,000 रुपये कैसे मिलेंगे, 7,500 तो ये डायरेक्टली डाल देंगे। बचे हुए 7,500 ना, आप इनकी चैट पे, इनकी एप्लीकेशन में जाओ, चैट पे जाओ, चैट के अंदर ऑप्शन आ रहा होगा, चैट मतलब ऑप्शन आता है चैट विद अस करके, और उस पर बोलो कि भाई मैंने अपनी माइलस्टोन पूरा कर लिया है, मेरे को 15,000 नहीं मिले, मेरे को सिर्फ 7,500 मिले हैं। तो कहेंगे ठीक है, हम मैनुअली ऐड कर देते हैं। वो प्रोसेस ही इनका यही है, 7,500 अपने आप देंगे, 7,500 आप मांगोगे तो दे देंगे। ठीक है, तो 7,500 आपको मिल गए, बचे हुए वाले भी, तो 15,000 मिल गए। अब 1,90,000 खर्च करें। अब सपोज आपने इसी इसी ईयर के अंदर 12 महीनों के अंदर ही आपने 4 लाख खर्च कर लिया, मतलब 1,90,000 तो खर्च कर दिया आपने, फ़ोन करके 15,000 ले ली, अब 4 लाख वाली लिमिट भी पूरी कर ली, तो वो आपको कितना देंगे, 25,000 पॉइंट्स देंगे। ठीक है, 10,000 डायरेक्टली क्रेडिट कर देंगे, और 15,000 पे फिर वही चैट पे जाओ, उनको बोलो कि भाई मैंने अपना माइलस्टोन पूरा कर लिया, मेरे को बचे हुए दो, पूरे नहीं आए हैं, तो वो दे देंगे। और बड़े आराम से, उनको पता है, उनका प्रोसेस ही यही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ग्लिच है, उनका प्रोसेस यही है, क्या मांगोगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देते वो। ठीक है, बचे हुए वाले, जैसे अब 25,000 मिल रहे थे 4 लाख पे, तो 25,000 की जगह 10 दे देंगे, 15,000 मांगो तो वो मांग लो। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए, ज्वाइनिंग के 4,000, सॉरी, रेफरल के 4,000, ज्वाइनिंग के 10,000,
जो कि जब 4 लाख तो पहुंचे तो खत्म कर रही हूँ पहले 3 महीने में भी अब 15,000 करना, उसके 10,000 मिल गए, 4,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 फॉर अचीविंग फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ 1,90,000 रुपीज़। ठीक है, 4 प्लस 10 प्लस 15 कितने बने, 14 प्लस 15 हो गए 29 एंड प्लस 25,000 रुपीज़ फॉर अचीविंग 4 लाख बेंचमार्क, तो 29 प्लस 25, ठीक है 54 हो गए। 54 के ऊपर आपको 10,000 का मतलब जैसे ही आप 4 लाख का ख़त्म करते हो ना, कवर माइलस्टोन पूरा करते हो, तो 25,000 पॉइंट्स तो मिलते हैं, साथ में 10,000 का टाटा का टाटा का बोल रहा हूँ, ताज का वाउचर मिलता है, ताज होटल्स का। ठीक है, 10,000 का, जो कि आप स्टे में ही यूज़ कर सकते हो, मतलब कंबाइन कर सकते हो, लेकिन सोलली आप ताज का वाउचर दिखा के या डाइनिंग नहीं कर सकते, आपको स्टे करना पड़ेगा और उसमें क्लबिंग उसमें यूज़ कर लेना कि देखो मेरा 50,000 का बिल था, 10,000 रुपये ये ले लो। ठीक है, और वो जनरल रेट्स बनने चाहिए, आप अलग टियर के हो तो आपको डिस्काउंटेड मिल रहा है और उसके डिस्काउंट के ऊपर आप 10,000 नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, और ये सारे रूल 9 मार्च 2026 तक वैलिड है। अब बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या करें, क्योंकि इसके रूल बदल गए हैं। 9 मार्च के बाद से क्या रूल है बताता हूँ। 9 मार्च के बाद से ये रूल है कि 1,90,000 रुपये आपको 15,000 जो मिल रहे थे ना, 7.5 ऑटोमेटिक और 7.5 मैनुअल, उसमें से मैनुअल वाला पार्ट हटा दो, सिर्फ ऑटोमेटिक में 7.5 मिलेंगे, वही है प्रोसेस, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि अगर आप सपोज 9 मार्च के बाद 9 मार्च तक आपने इसका 1,90,000 का गोल अचीव नहीं करा, आपने 25 मार्च को करा, ठीक है, आपको 7.5 मिलेंगे, 15 नहीं मिलेंगे। ठीक है, और 4 लाख के ऊपर फिर क्या चेंज हुआ है, 4 लाख के ऊपर जो मिलने होते थे 25,000 पॉइंट्स, ठीक है, वो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 12,500 पॉइंट्स। ठीक है, अब इन्होंने एक और स्लैब निकाल दी है जो कि 7 लाख। ठीक है, 7 लाख जब पहुंचोगे ना, तो बचा हुआ होगा देखो 12.5 और 7.5 20 और 20 हो गए, और वहाँ पे आपको कितने मिलने थे, 15 मिलेंगे, 15 25 30, बेसिकली उन्होंने आपको टोटल 40,000 पॉइंट्स ही देने हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ इस चीज़ को, इन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं, तो मैं ये क्लियर भी कर देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट हुआ है इनका। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर करके बताता हूँ कि पहला जो माइलस्टोन था जो कि 1,90,000 का था, उसमें जो पहले 15,000 मिलते थे उसकी जगह मिलेंगे 7.5 ही बस। ठीक है, जो दूसरा माइलस्टोन होता था जो कि होता था 4 लाख रुपए का, उस पर जो आपको 25,000 पॉइंट्स मिलते थे, अब वो 25 नहीं मिलेंगे, अब आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10,000। जो 15,000 वो मैनुअली देते थे वो नहीं देंगे, सिर्फ 10,000 देंगे। ठीक है, 7.5 और 10 17.5 हो गए। अब बचे हुए जो 22.5 हैं, मतलब टोटल 40,000 बांटते थे ना ये लोग, बचे हुए जो 22.5 हैं वो आपको 7 लाख के माइलस्टोन, नया माइलस्टोन बनाया उस पे मिलेंगे। जब 7 लाख आप पूरे साल में खर्च कर दोगे तो बचे हुए 22.5 मिलेंगे, और 10,000 जो का जो वाउचर है वो, तो बेसिकली उतने ही 40,000 पॉइंट्स और 10,000 का वाउचर देना है उन्होंने भाई। बट जो 4 लाख में कंप्लीट हो जाता था वो अब 4 लाख की जगह 7 लाख तक आपको पहुंचना पड़ेगा, 3 लाख फालतू और खर्च करने पड़ेंगे पूरे साल में। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा चेंज है, जहाँ 4 खर्च करने थे 5 7.5 नियरली 2 गुना आपको खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, ये तो लोग जिस शौक में ले रहे थे वो क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। 9 मार्च से पहले इफ़ यू कैन अचीव एनी वन गोल, बीट 1,90,000 वाला माइलस्टोन गोल या फिर 4 लाख, जो कर सकते हो कर लो ना, क्योंकि 9 मार्च से पहले तो वही पुराना रूल चलेगा। तो सपोज अगर आप 1,90,000 रुपये नहीं खर्च कर चुके अभी तक, 1 लाख ही खर्च करें, 90,000 खर्च कर दो, एक महीना है, कर लो कुछ प्लान ऐसे कर लो कि इसका माइलस्टोन हो जाए, ताकि एटलीस्ट आपको 15,000 पॉइंट्स तो मिलें, क्योंकि पुराना रूल यही है, पहले बारी 1,90,000 में 7.5 प्लस 7.5 मिलते हैं, तो आपको मिलेंगे 7.5 ऑटोमेटिकली, और फ़ोन मैसेज कर देना वो चैट पे कि 7.5 तो वो देंगे, क्योंकि रूल उस 9 मार्च से पहले वाला ही चलेगा। ठीक है, और अगर आप कर चुके हो वो वाला माइलस्टोन तो 4 लाख वाला कर लो पूरा, इफ़ यू कैन। देखो पुश नहीं करना अपने आप को, अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं बढ़ाने, बट इफ़ यू कैन समहाउ मैनेज कि भाई मेरे कार्ड का यूटिलाइजेशन हो जाए,
ऑलरेडी प्लान था तो प्रीपोन कर सकते हो, कर लो, बहुत बढ़िया है। 4 लाख तक के अगर कर सकते हो, सपोजली द बेस्ट केस सिनेरियो कर रहा हूँ कि आपके एक्सपेंस आने ही थे, आपने तो करना था, आपने घूमने जाना था, आपने खर्चे करने थे, तो आप टिकटें बुक करा लो, जो भी कराना है मतलब सब करा सकते हो, वो करा लो। 4 लाख खर्च कर लो इस पे, सपोज बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ो, 4 लाख खर्च करे, आपको मिल गए 40,000 पॉइंट टोटल टोटल, ठीक है, और 10,000 का वाउचर आपने सब यूटिलाइज कर लिया। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद 9 मार्च हो गई, आपने सब यूटिलाइज कर लिया, 40,000 पॉइंट्स भी कमा लिए 4 लाख अचीव करके। अब रूल बदल गया, तो अब आपके लिए रूल पता है क्या होगा, अब आपके लिए 7 लाख वाली अचीवमेंट के लिए एनेबल हो जाओगे आप। बोलेंगे अच्छा आपने 4 लाख पूरे कर लिए थे, अब 7 लाख पे जाओ, और वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अभी एमएक्स का किसी को नहीं पता कि उस टाइम पे क्या होगा, क्या पता एनेबल हो, क्या पता ना हो, बट इन केस एनेबल हो गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, चांदी चांदी है, आपको फिर से 22,500 पॉइंट्स मिलने को तैयार हो गए। अब बोलो 3 लाख और खर्च करने हैं, ले पूरा साल पड़ा है, 3 लाख और करो, या जितना भी आपका कैलेंडर ईयर बचा होगा, और मैं पूरा साल बचा हुआ है, मैं तो खर्च कर दूंगा, मैं बचे हुए खर्च कर रहा, आपको 22,500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन आई डोंट बिलीव कि ताज 2 बार देंगे, ताज का वाउचर, बट जो भी होगा पता लगेगा। लेकिन अगर आप खर्च कर सकते हो, मेरी सजेशन यही है, प्लीज़ अपना अचीव कर लो इफ़ यू कैन, डू नॉट पुश योर सेल्फ, डू नॉट मेक अननेसेसरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस मत करना, बट अगर कर सकते हो ज़रूर करो, बहुत बढ़िया। अभी भी अच्छा है, काफ़ी डिवैल्यू कर दिया है, लेकिन स्टिल बहुतों से बढ़िया है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि मैं इसमें ना आपको रिवॉर्ड मल्टीप्लायर बताना भूल गया, बताया नहीं, वो बहुत अच्छा है। इनका ना एक, जैसे अगर आपके पास एक्सिस का कार्ड है, एक्सिस एटलस वगैरह, तो गिफ्ट एज पोर्टल होता है ना एक्सिस का, गिफ्ट एज या एज रिवॉर्ड, तो उसमें मल्टीप्लायर के फॉर्म में मिलते हैं कि उनकी वेबसाइट के थ्रू आप फ्लिपकार्ट पर जाओ, या उनकी वेबसाइट के थ्रू अमेज़ोन पे जाओ, तो जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे उससे ज़्यादा, मतलब 2x 3x 5x 10x अलग अलग जो भी रूल हो आपके कार्ड का, वो अप्लाई होता है। तो एमएक्स के प्लैटिनम ट्रेवल और एमएक्स के प्लैटिनम रिजर्व दोनों के लिए 3x रूल फॉलो होता है। जो एमएक्स की वेबसाइट पर जाओ, रिवॉर्ड मल्टीप्लाई करके एक सेक्शन आएगा, लॉग इन करो, रिवॉर्ड मल्टीप्लाई का सेक्शन आएगा, उसमें सारे ब्रांड वाउचर्स पड़े होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो ब्रांड का आपको वाउचर चाहिए ले लो, वाउचर खरीद लो, और उस वाउचर के ऊपर हर स्पेंड के ऊपर, जैसे 50 रुपीज़ पे 1 पॉइंट मिलता था, आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, हर 50 पे 3, ठीक है। आपने 5,000 रुपये लिए तो आपके जो 100 की जगह 300 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। ये मोटा मोटा है, 100 की जगह 300 क्यों, 50 पे 1, 100 पे 200, ठीक है। तो 100 रुपये पे 200 रुपये खर्च की जगह 100 पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जगह 100 पे 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए, तो बेसिकली 6% मिल गया ना आपको वापस। और उसके बाद जो भाई शॉपिंग आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह किसी पे भी, या मिंत्रा, आजियो, जो भी ऐप, मेजॉरिटी कूपन्स मिल जाएंगे जिसके भी आपको मिल गए। और मोर ओवर कई बार क्या होता है कि वैसे ओवर एंड अबव योर रिवॉर्ड पॉइंट्स, एक्सेलेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स, वैसे भी डिस्काउंट पे कूपन मिल रहा होता है। सपोज वेस्ट साइड पे जाना है, आपको उस पर दिख रहा है 5% का वेस्ट साइड का ऑफ, तो 1,000 का कूपन लोगे तो 50 रुपये तो वैसे ऑफ कर देंगे वो, ठीक है। तो 950 रुपये मिल गया। अब 950 के ऊपर आपको जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हो, 50 रुपीज़ का एक होता है, तो उस हिसाब से आपको मिलने होते 200 हुआ है ना, 199 कर देना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बनेगा, 200 ही तो हुए, 200, हाँ, वॉट एवर यार, 20 हुआ ना, 50 पे 1 है, 100 पे 2 हो गया, उस हिसाब से गणित कर लो आप। तो सिंपल फंडा यही है कि अभी भी ये यूज़फुल है, आप कर सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि अब अगर आप अचीव कर सकते हो अपने गोल्स तो कर लो, 9 मार्च से पहले पहले, बहुत बढ़िया है, आप सारे रूल्स के अंडर ही काम कर रहे होगे, ठीक है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है। अब आप भी आप माइलस्टोन अचीव कर रहे हो, चेंजेस तो 9 मार्च के बाद आने हैं, आप अभी उनको बोलो ना कि मैं अभी के करंट के रूल्स के हिसाब से सारा कर रहा, मैं तो यही फॉलो करूँगा, वही फॉलो होगा, डोंट वरी। एमएक्स इतना बेकार ब्रांड नहीं है, बहुत अच्छा ब्रांड है, काम बढ़िया करता है। तो दैट वाज ऑल गाइस, कुछ भी डिटेल चाहिए हो, ये वन शॉट में मैंने फटाफट बनाया है ताकि समझा सकूं कि क्या करना है। पैनिक शॉपिंग मत करना, या पैनिक में इसको कार्ड को बंद मत करा देना, बहुत अच्छा कार्ड है, इट्स अ गुड कार्ड, आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। रिजर्व वाले में दिक्कत है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये थोड़ा सा बोनस है, जब मेरे पर रिजर्व आया था ना, तो मैंने एक और प्लस मेंबरशिप एक्टिवेट कर ली थी, ठीक है, और मैंने फिर कन्वर्ट करा इसमें, ठीक है। और जब मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया ना,
तो आपको लगेगा कि इसके साथ तो एक्वायर प्लस मेंबरशिप वो मिलती नहीं, एक्वायर प्लस एक्सप्लोरर वाली मेंबरशिप, तो उसका क्या हुआ, वो एक्टिव ही रही है, वो चली है मेरी बढ़िया, ठीक है। और अब भी उसको मैं और भी अपग्रेड कर दूंगा, लेकिन वो चली और मैंने ये तो बंद कर दी, मैंने तो इसमें डाउनग्रेड कर लिया, देखो मुफ्त में मिल गई, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था, बाकी देखते हैं क्या पता वो डिसेबल कर दें, वो अलग बात है, लेकिन मैंने यूज़ कर ली, मैं उसी को फॉलो करके चल रहा हूँ कि भाई मेरे पास है, मैंने वो यूज़ कर लिया, ठीक है। आप भी ट्राई कर सकते हो, क्या पता अब ग्लिच क्लियर कर दिया हो, क्या पता वो चाहते ही यही हो, इट्स फाइन, दे गिव इट, अगर दे दी तो दे दी, इस कॉन्सेप्ट में चल रहे हो, वॉट एवर इट इज़ यू कैन ऑल्सो ट्राई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। मेरा नया चैनल है, तो अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बोलना हो ज़रूर बताइए, आई एम ऑल ओपन फॉर इम्प्रूवमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस।